वालेकुम, हम और आपके साथ मैं हूं आमना आदिल और आज मैं आई हूं एक पैगाम लेकर, एक ऐसा पैगाम लेकर जो बताता है कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमेशा हम लोग जो है ना जब छोटे होते थे बचपन में पढ़ा करते थे कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। और बड़े होकर मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि हमने ऐसा देखा, हमने देखा कि भाई पाकिस्तान सुरखरू कैसे हुआ पूरी दुनिया के आगे और लोगों ने कैसे, लोगों ने नहीं पूरी दुनिया ने कैसे हमें सराहा। आज हम लोग भाई याद ताज़ा करने वाले हैं मार्का हक की और आज हम लोग अपने लोगों से बात करेंगे, पाकिस्तानियों से बात करेंगे, पैट्रियट से बात करेंगे कि भाई जब आपको पता चला था कि हम सुरखरू हुए हैं, हम कामयाब हुए हैं और हमने दुश्मन का सर झुका दिया है तो आपको कैसा लगा था और साथ ही साथ जो खट्टी मीठी यादें थी वो क्या थी। तो आज हम लोग बहुत सारी मज़ेदार बातें करने वाले। आप मुझे बताएं कि जंग तो डेफिनेटली हम जीत गए थे, लेकिन आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए नए दोस्त बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हूर। हाँ? हूर। हूर, वाह भाई हूर हैं आप वाकई में। नहीं पता नहीं, आप लोग बताएं। अच्छा आप लोग बताएं, चले आप लोग बताएं भाई क्या ये हूर लग रही है या नहीं? मुझे तो लग रही रेड हेड बेडी। थैंक यू। यार आप अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो आज से 1 साल पहले ऐसा हुआ था कि हम लोग सुरखरू हुए थे, हम लोग जीते थे, अपने दुश्मन को हम लोगों ने जो है ना वो नाको चने चबवाए थे। तो मुझे ये बताओ कि उस टाइम जो आपको सबसे मेमोरेबल चीज़ थी वो क्या लग रही थी? उस टाइम मेमोरेबल जो इंडिया की न्यूज़ थी हाँ। वो क्या, अल्हम्दुलिल्लाह क्या चीज़ थी। माशाल्लाह उनकी तरफ से तो हमारा पूरे पाकिस्तान को खत्म, कराची तो खत्म था, खत्म, फिनिश हो गया था। लाहौर में बंदरगाह थी। तो क्या कहना चाहोगी जिस तरह से मतलब सबसे एग्जैजुरेटिंग चीज़ आपको क्या लगी ऑन दैट टाइम? उनकी जो न्यूज़ थी, उनका उन्होंने जो वीडियोस दिखा रहे थे, हाँ। जो पता नहीं आई थिंक एआई जेनरेटेड थी। जो कह रहे यानी कि हम लोग और कुछ टाइम पे करे ना करे, हम लोग जवाब जो है ना वो टाइम पे देते हैं। एग्जैक्ट। तो क्या जब आपको खबर पता चली थी कि भाई हमने उनके सारे जहाज गिरा दिए हैं, हम लोगों ने भाई उनको जो है ना वो सफाया कर दिया है, तो कैसी फीलिंग थी? I felt really proud of Pakistan and honestly मैंने कभी पाकिस्तान को like बुरी नज़र से देखा नहीं है। ठीक है। जिस तरह सारे इतना like कह रहे होते हैं पॉलिटिशियंस को, इंसानों को, but I really felt proud at that moment कि you Right. know I belong to this country. That's for sure, that's for sure. एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और वो ये है कि अगर आपको कोई इंडियन मिले, ठीक है, at some point of your life, तो आप उनसे क्या बात करोगे? I just say कि आप मेरे घर आओ यार, चाय पीते हैं आगे साथ। डीप ब्रो, डीप। ये तो बड़ी लंबा आपने वो कहते हैं ना पर्सनल टैग है ये तो। नहीं पर्सनल नहीं, बस आओ यार साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, you know, और चाय पीते हैं, फैंटास्टिक टी। जी। अच्छा उन्होंने कहा था कि हमने ना भाई पानी बंद कर दिया है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये सही बात है। मुझे तो 5 दिन तक मैं नहाई, 5 दिन क्या 1 महीना हो गया मैं नहाई नहीं थी। मुझे अब 1 साल होने को है, हम नहाए नहीं है। थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। एंजॉय योर इवनिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल आपके जैसा। मेरे यानी प्यारे। बिल्कुल। क्या नाम है? सलमान। सलमान, मेरा सवाल ये है कि हमारे मार्का हक को आज 1 साल हो गया है, तो हम लोगों ने जब वो जंग जीती उस वक्त आपका क्या उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका पीओवी क्या था और राइट नाउ कैसा फील कर रहे हो जब हम 1 साल से सुरखरू हैं? हमारा पीओवी यूं ही था। क्या था? समझ रहे हो? यूं। ये अपना मोबाइल देख लो तुमने। ओए इतने सारे पैसे लेके तुम दुनिया में घूम बस क्या करूं, मैं इतना ही रिच हूं यार, मैं बताता नहीं हूं, निकलता नहीं हूं ना। अच्छा जी। तो क्या पीओवी था आपका बताओ? यही यार बड़ी खुशी का मतलब हमारे लिए मोमेंट था, लाइक ठीक है। के हम जंग उनसे जीतते हैं सारा कुछ, बट एक दुख था जो रहा क्या कि दुख? सोनम बाजवा को इम्पोर्ट नहीं करा पाए। समझ रहे हो ना? ये सोनम बाजवा जंग चल रही है यहाँ पर, वो कहते हैं ना जो सीरियस मर्जी। माहौल है, हाँ। तुम लोगों को सोनम बाजवा की पड़ी हुई है। बस हमें इसी है कि सोनम बाजवा आ जाए, मीम्स हमारी सबसे ऊपर चली जाए। मीम्स की जंग भी हम जीत चुके थे, पहली बात तो ये भी है। मैंने बहुत मीम्स बनाई भाई। आपने मीम्स बनाई? बहुत ज्यादा। यू आर अ मीमर। या तो फिर बताओ ना कोई मीम ऐसी कि भाई लग आग जाए पड़ोसियों को। यार अब तो काफी टाइम हो गया इस चीजों हाँ। को, तो इसी वजह से बिजी वगैरह हैं, ठीक तो अब है। ये चीजें जरा अब बिजी वगैरह है। अब किस चीज में मीम बना रहे हैं आप? अब मैं ज्यादा डेटिंग पे।
जो आजकल के निब्बा निब्बिस चल रहे हैं उन पे मैं जरा मीम्स बनाना पसंद करता हूँ। अच्छा, यानी कि अब हम लोग जंग तो जीत गए हैं, अब जो असल जंग आपस में लड़ी जा रही है लड़का लड़की में, उसकी बात की जा हाँ रही जी, है। अब उसकी बात चल क्यों रही अपनी है। जिंदगी में तुम्हारे मोहब्बत प्यार नहीं है ना, इस वजह से? नहीं ना, प्यार नहीं ना। इसीलिए इस रात को सोनम बाजवा के ख्वाब देखे हैं, काश जंग में आ ही जाती तो मैं शायद यही चांसेस चाहता था थे। कि आए ना, चांसेस पूरे थे, लेकिन अब नहीं पॉसिबल हुआ तो खैर हमें इधर की लड़कियों से ही करना पड़ेगा। अब इधर ही लड़की, इधर वाली लड़कियां भी तो यार प्यारी तो है ना। हाँ ये है, पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा ब्यूटी है, जिस तरह आप मुझे ही देख लो आप, आपको ही कोई देख मुझे ही देख लो। हाँ? बस कह सकते। लास्ट पे मुझे बताओ कि अगर आपको कोई इंडियन पर्सन मिले इन सम पॉइंट ऑफ योर टाइम, तो आप उनसे क्या बातचीत करोगे? सॉरी दोबारा बोलिए। एक इंडियन पर्सन आपको मिले कहीं पे एट सम पॉइंट ऑफ, आप कहीं बाहर घूमने गए हो, आपको कोई इंडियन बंदा मिला है, तो आप उससे क्या बातचीत करोगे? मैं उससे बातचीत नहीं, सिर्फ यही इशारा करूंगा, इनफ है उनके लिए आई गेस। इंडिया की जितनी हो चुकी है ना, अब हमारा कुछ करना नहीं इसी इशारे के बाद लाहौर की बंदरगाह में वो ही डूब जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद, मुझे ये बताओ, मार्का हक को आज 1 साल हो गया है, तो आपका क्या पीओवी है और क्या जो है आपने उस टाइम पर फील किया था जब जंग चल रही थी, और हम लोग जब जीत गए थे तो क्या फीलिंग किया? जीत गए तो बस पता था कि जीत गए हैं, हारना तो हमारे है ही। हाँ, तो बाकी इंडिया वालों की ज़्यादातर बातें ही होती हैं, कर तो कुछ सकते नहीं हैं। तो बस यही है इनका कि हाँ। बातें करवा लो, बस हम्म, ये कह दो कि हम पानी बंद कर देंगे तो हम लोग चाय नहीं पी सकते। हाँ, तो ये हम सब पानी बंद कर देंगे, अब आप लोग चाय कैसे पियेंगे पाकिस्तानियों, ये कहते थे वो लोग। बस यही है, इनकी बातें ही होती हैं, हवा में उड़ते हैं हाँ, तो फिर बस नीचे गिर जाते हैं। बस नीचे गिर जाते हैं और उनको बातें अच्छा यार, वो मैंने बहुत कंट्रोवर्सीज देखी इसके बाद, कुछ प्लेयर्स जो थे वो इशारे शुरे कर रहे थे ड्यूरिंग द मैच, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या वो जस्टिफाइड था या क्या सीन था, और वो जो इशारे थे वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं बेसिकली? नहीं, वो इशारे तो खास हमने देखे नहीं है। वो अच्छा। इशारे क्या है कि हम्म। मैच के वो क्रिकेट के कितने फैन हाँ हैं। हाँ, तो बाकी यही है, आपको वही बात पहले वाली कि इनसे बस बातें करवा लो, इशारे करवा लो, ठीक है। बस यही इनको आता है। और बस इनको यही आता है, यही आता है, और ये सोशल मीडिया पे आके फैंकी फैंकी करके चले जाते हैं, हैंकी फेंकी करके चले जाते हैं। फैंकी फैंकी करके चले जाते हैं। बस सही यही है। अब देखो ना, वो लोग कह रहे हैं पानी बंद कर दिया, आपको अब चाय नहीं मिलेगी, तो उनको तो पता होना चाहिए था कि भाई चाय तो हमने पिला कर भेजी थी आपको, हम तो उसमें पानी नहीं डालते। बस यही है उनका। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? महमूद अहमद। महमूद साहब, मुझे ये बताया कि मार्का हक को 1 साल गुजर गया है, अब इस 1 साल के बाद मेरा आपसे सवाल ये है कि 6-0 क्या है? ये अपना जहाज, समझ रहे हो ना? जहाज क्या? समझ रहे हो ना? एरोप्लेन। एरोप्लेन। एरोप्लेन के आगे भी तो कुछ होगा ना? क्या हुआ था 6-0, क्या मतलब है 6-0 का? एरोप्लेन गिरा था ना, किसका? इंडिया का, किसने गिराया था? पाकिस्तान में। आए कि कैसा फील हुआ था जब आपको पता चला था कि भाई अब हम लोग जो है ना वो सर उठा कर जिएंगे? हम सर उठा के जिएंगे, हम पाकिस्तानी हैं। हाँ। हम इंडिया को और भी हम दबा के रखेंगे। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपकी क्या? कभी किसी इंडियन से मुलाकात हो तो उनको क्या कहेंगे आप? इंडियन में मेरी उधर ही हुई थी, दुबई में एक दफ़ा, फिर? वो उधर ही हुई थी, वो मलवारी थे, उनसे ही हुई थी। तो बात क्या करेंगे आप? उनको तो हमने बहुत उधर गुस्सा भी करते थे उनके अच्छा। साथ, डांटते भी थे, हाँ, और पूरा वो दबा के रखते थे ओके। उनको। हम्म, तो हम और भी हमारे साथ इंडिया कोई कदम ऐसा उठाएगा तो हम इंशाल्लाह भरपूर उसका महमूद जवाब साहब, देंगे। मुझों को आपने ताव दिए हुए हैं, आपने मुझे अपनी जो है वो कर्ल की हुई है, और वैसे अब मुझे कोई गुस्सा नजर नहीं आया, आप में नहीं। कोई जो है खुशी नजर नहीं आ रही, मुझे कोई खुशी का इजहार करे ना। खुशी का इजहार 7 मई को बहुत खुशी का इजहार हुआ अच्छा, था। आप अभी हम थोड़ी देर जल्दी पहले आपको थे। याद भी नहीं था क्या वो हुआ अब था? याद नहीं था ना, अभी याद आ गया ना। तो कैसे खुशी का इजहार करेंगे आप? बहुत खुशी का इजहार हुआ था। हाँ, हम अगर और हमारे साथ कोई ये चालाकी करेगा इंडिया, हाँ, तो हम भरपूर उसका जवाब देंगे। अच्छा, ठीक है, हाँ। हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह ताला हम किसी से भी हारते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। अब कोई भी चालाकी करेगा ना, हाँ, हम भरपूर जवाब देंगे। वो कोई भी चालाकी करने ही नहीं देंगे हम भाई। हाँ, चालाकी करने ही नहीं देंगे। हाँ, कोई भी हमारी तरफ नजर उठाकर तो देखे, हाँ जी, आंखें बाद में नहीं हम मिलनी। आंखें निकाल लेंगे उसकी ठीक है आंखें जी। निकाल देंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत हाँ अच्छा जी, लगा आपसे बात हाँ करके। जी। लेते एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। और खुशी का समा तो है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भाई मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आती हूँ
अंधेरा अंधेरा छाने लग जाता है। खैर आज तो हमारे दिल ही इतने खुश हैं, हम अंदर से ही इतने रोशन हैं, आज कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। तो आए और दोस्तों से बातें करेंगे और मज़ेदार चटपटी कॉन्वर्सेशन आपसे शेयर करेंगे। भाई को जंग हुई थी किसकी? इंडिया पाकिस्तान की। तो कौन जीता? पाकिस्तान पाकिस्तान कैसे जीता था? पाकिस्तान बस बाप है तो अच्छा। वो बेटे हैं हमारे, हाँ उनकी वजह से हमने मुझे रख लिए हैं। उनकी वजह से मुझे रख ली है। हाँ जी। क्यों? उनको पता लगे बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा। हाय हाय, ऐसा है क्या? पूरा मामा ही एंड है। हाँ। अच्छा तो ये बताओ कि हम लोगों ने किया क्या था आखिर? वो जो 6-0 है वो क्या है? ये तो धोती खोल रहा है। 6-0 जस्ट इमेजिन है। जस्ट इमेजिन। ये क्या क्या चीजें थी जो आपने जंग के टाइम पे देखी थी और जो है ना नोटिस की थी, और जो आपको सबसे अच्छा लगा था वो क्या था जंग में? जंग में सबसे अच्छा लगा था जब उनकी दौड़ने लगी थी, जूतियां उतार गए थे। जूतियां उतार गए थे? वही जूती तो नहीं पहनी हुई? वही जूती पहनी है, लेनिन की जूते यही छोड़ गए थे? यहाँ ही छोड़ गए थे। अच्छा लास्ट में मुझे ये बताओ, आए हाय ऐसे ही तेज रफ्तार से हमने गिराए थे। ऐसे ही थे ना? अच्छा सवाल है कि हम लोग अगर आपका कभी सामना हो किसी इंडिया वाले से, ठीक है, आप उससे बात कर रहे हो किसी कोई किसी भी जगह पर, तो क्या मैसेज होगा, क्या बात होगी, या कौन सी ऐसी चीज होगी जो आप करोगे? मैं तो यही करूँगा कि ऐसे मुच्छों को बांट दूंगा आहा, तो उनकी दौड़ें लग जाएंगी। उनकी दौड़े लग जाएगी साथ ही? दौड़ें नहीं तो लग कोई मैसेज नहीं दोगे आप? जाएंगी। मैसेज यही दूंगा कि जो गिद्दर होते हैं ना, हाँ वो गिद्दर ही होते हैं, हाँ। और शेर से बचो। शेर का जो हमला होता है ना बड़ा खतरनाक होता है। आए हाय क्या बात है। हाँ जी। तो कैसे सेलिब्रेट करोगे आज का दिन तुम? सेलिब्रेट ये करूंगा कि शीम ऑन कैरी ऑन, 40 टीका 40 राम। अगर इंडिया वालों को राम ना आया तो सीधा गंगा राम। मामा ही आएगा। वेरी नाइस जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड नेम? एहसान खान। एहसान सर, आज का हमारा सवाल ये है कि 7 मई को जो हमारा एक बहुत बड़ा मार्का था, मार्का हक बुनियानुल मरसूस, आप मुझे बताएं कि कैसा फील किया था आपने, कैसी फीलिंग थी, और सबसे फेवरेट पार्ट जो हमने 2 जंगें जीती, एक हमने ऑन फील्ड जंग जीती और एक नीम में जंग जीती, कैसी फीलिंग थी? देखें जी, ऑन फील्ड में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते, बिल्कुल, और मीडिया वार में भी हम जीते, बिल्कुल। मीम्स में तो हमने उनकी तबाही फेर के रख दी। बिल्कुल ऐसे ठीक है, अब जो मोदी सरकार है उसकी तरफ तो अब बिल्कुल नहीं आएंगे, अच्छा क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है अगर उसको देखा जाए ठीक है। तो चुनाव भी हो चुका है, हाँ वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हो चुका है, बिल्कुल, हाँ। और फिर असम में भी, और तमिलनाडु में तो एक्टर आ गए हैं। तो अब वो कोई इस तरह की शरारत भी नहीं करेंगे। आहा, अगर करेंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप उनकी लिस्ट बताने के लिए इस बार 50 नहीं 100 बताएंगे। और पाकिस्तान की भी इस बार जो तैयारी है ना मोदी जी, वो जान लीजिएगा भरपूर तैयारी है। आहा, और आपने किसी भी किस्म की कोई भी इस तरह की मिस एडवेंचर करने का कोशिश किया तो फिर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि फिर आप कहते हैं ना कि वो स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट, वो वेस्ट बंगाल वाली साइड से, राइट, जो हमारे आईएसपीआर साहब ने कहा था। बाकी सारी बातें आपकी ठीक है एहसान साहब, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये क्या है? ये क्या है? ये तो हारिस रऊफ ने क्रिकेट के मैदान में सबको बता दिया था, हाँ, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था, ठीक है। वो तो बता दिया था। ये वो आपका राफेल हाँ। वो नीचे गिरा, हाँ। मिग 21 गिरा, हाय हाय। उसके बाद वो तेजस तो वैसे इनके गिरते रहते हैं, वो तो- वो तो 2 दिन पहले भी गिरा था। कैजुअल है। वो तो रूटीन है ना इनकी। तो वो तो इनकी आवाम खुद इनके खिलाफ है। तो भाई आप ये क्या कर रहे हो? ठीक है। मतलब आप अपने तैयारों के ऊपर जो पायलट बिठाते हैं वो तो कोई बंदे के पुत्र बैठाओ यार। क्या हो गया आप लोग? नहीं ऐसा तो नहीं कि सजा जिसको देनी होती है उसको यहाँ पर भेज दिया जाता है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और बिल्कुल भी देखें, ये अब जानकर जियो सब दोस्त कि ये कभी भी पाकिस्तान के साथ इस तरह कोई भी हरकत नहीं करेगा। लोग कह रहे हैं ले जी एक तैयारी की जा रही है, हाँ, पाकिस्तान के साथ एक बार फिर जंग युद्ध होगा। ओ भाई, आप इतनी पसली नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं कर सकते आप। सही बात है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमेशा हमें याद रखें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अजहर। अजहर क्या करते हो? कुछ नहीं। फारिग होते हो? जी जी तो ये तो पता होगा कि भाई हम लोग जंग जीते थे। जी जी। किससे जीते थे? पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया से जीते थे हम। हाँ जी, हाँ जी। मिली नगमा ही सुना दो भाई आज। जी, जी, सुना दो जल्दी से।
दिल दिल पाकिस्तान जान जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जा पाकिस्तान ऐसी ज़मीं और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वाह भाई, आवाज चाहे तुम्हारी अच्छी नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगा तुमसे तराना सुन। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी सर, आज हम आपसे सवाल करने आए हैं कि हमने जो मार्का हक में एक फतह हासिल की थी उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और जो जंग हमने जीती थी, जो सुरखरू हम पूरी दुनिया में हुए थे, कैसा फील हुआ था और एज अ पाकिस्तानी आपने क्या फील किया था? पाकिस्तान जिंदाबाद। और पहली बात तो ये है कि आपने 1965 की जंग तो नहीं देखी होगी, हमने वो देखी है। अच्छा। और उसमें भी जो हमने इंडिया के साथ किया था और उनको उनके पत्थर चिटवाए थे और उनको समझ आ गई थी कि इनके साथ तगारी नहीं है। अब रिसेंटली जो जंग हुई है उसमें भी जो इंडिया के साथ हुआ है वो आपने देखा है। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको पता है कि हमारे वजीर आजम और जनरल साहब ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने ईरान और अमेरिका जैसी बड़ी शख्सियात को आपस में मिला के उनके साथ उनका वो करते रहे कि ये इनका आपस में तस्वीर हो जाए। तो उसके हवाले से पाकिस्तान का नाम इस वक्त चोटी की बुलंदियों पर है और हमारी आर्मी जो है वो अल्लाह के फजल से बहुत ट्रेंड आर्मी है और वो बहुत आला कारकर्दगी दिखाते हैं। सर वो लोग कहते हैं कि भाई हमने उनका पानी बंद कर दिया, हम कहते हैं भाई ज्यादा ना बोलो वरना हम तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? वो पानी, जहाँ तक पानी का तल्लुक है वो तो यहूदियों ने किया और वो तो फिरौन ने किया, और पानी बंद करना तो ये इंसान की ज़हन में नहीं है। इसलिए आप ये ना सोचें कि वो पानी बंद करके तो पाकिस्तान को हटा देंगे पीछे। पाकिस्तान की एक अपनी वक़्त है और एक अपना मुकाम है, उसको कभी नहीं छोड़। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पानी की भी एक अलग ही दास्तान है, लेकिन लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गप्पे शप्पे मारेंगे, हमारे साथ रहे। प्यारी सी हसीना हमारे साथ मौजूद है। आइए सेम सवाल जो है ना वो दोहराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमरा। हमरा आज का हमारा सवाल ये है कि जो पिछले साल हमने एक कामयाबी हासिल की थी, जंग के मैदान में हम सुरखरू हुए थे, जंग की भी हमने जीती, हमने मीडिया वॉर भी जीती, तो आपका क्या ओवरऑल ओपिनियन है इस पर? मेरा तो इसमें है कि हमने अच्छी बाजी जीती है। अच्छी बाजी जीती है। तो सोशल मीडिया वाली जो जंग थी वो ज्यादा आपको मजेदार लग रही थी या जो असल जंग थी वो मजेदार लग रही थी? सोशल मीडिया वाली। सोशल मीडिया वाली जंग ज्यादा मजे की थी। क्या यार, मतलब पाकिस्तानी कान से दिमाग रखते हैं, ऐसी बातें कर जाते हैं कि भाई इंडिया वालों ये मेरी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, जरा एक दो बम की यहाँ पर भी कर दे ताकि हमारी छुट्टियां तो हो। क्या सिचुएशन है? जंग छिड़नी चाहिए, हम तैयार हैं। क्या सोशल मीडिया वाली जंग क्या असल वाली? असल वाली शुगर से और नहीं तो शुगर मिल जाता है करने को। फारक बैठे हुए यार, कोई तो मीम्स शेयर होती हैं। बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहोगी ओवरऑल, जो एक साल हमने इस सुरखरुई में कामयाबी में पूरी दुनिया भाई पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, कहना क्या चाहोगी?
मैं यही कहना चाहूंगी कि यार जो भी है ये मसले मसाइल हाँ। इतने ओवरऑल नहीं होने चाहिए, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। ठीक है। लेकिन अगर करना ही है तो आ जाओ यार आ जाओ, कोई बात नहीं, छुट्टियां ही सही। हाँ, छुट्टियां सही। सही बात है यार। ये 6-0 जो बातें हो रही है ये क्या है? व्हाट इज दिस 6-0? यार ये जो ऐसे हुआ था, हाय, यानी ये वो है, ऊपर से आके वो हाँ लैंड हो गई थी। लैंड हो गई थी। हाँ। यार सारे आके पाकिस्तान में क्यों गिरते हैं? कभी वो प्लेन आके गिरता है, कभी चाय पीने आ जाते हैं, कभी रॉकेट आके गिर जाते हैं। क्यों यार? हाँ। फेमस है पाकिस्तान। इतना आपका दिल करता है पाकिस्तान आने का? वहाँ पे प्यारी प्यारी लड़कियां रहती हैं। ये तो बात है यार। क्या कहना चाहोगी यार, पाकिस्तान की अगर हम बात करें भाई, वो टिक ही नहीं पाए, वो लोग बिल्कुल सस्टेन ही नहीं कर पाए। इतनी बड़ी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी जो है ना वो साइड है। यार वो दरअसल ना देख के थोड़े जेलस हो जाते हैं कि यार यहाँ पे इतनी खूबसूरती है और वहाँ पे क्या है, वहाँ पर कुछ भी जाते हैं, कुछ भी नहीं है। आए, बात तो सच है। सही बात, यार, सोआ ने है। बात की है आपने। लेकिन मेरी बात ये होगी कि ये हाँ। जो जंग वगैरह, ये जो इशू है हाँ। यार, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये शुगर मेला, ये प्यार, ये जस्ट हंसी मजाक है। ठीक है। अदरवाइज ये जंग वगैरह जो भी है, हाँ। हम भी सबके कंट्रीज की रिस्पेक्ट करते बिल्कुल, हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो बात तो सही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमरा आपसे बात करके। प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमेशा हमें याद रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैम? मेरा नाम रशीदा। रशीदा मैडम आज हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम? मेरा नाम उमर है। उमर से सवाल हमारा है कि डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है भाई, क्योंकि हमने मार्का हक में आज फतेह हासिल की थी। क्या ओपिनियन है भाई आपका? क्या फीलिंग थी उस टाइम पे जब हम जीत गए थे? और क्या आपकी जो है ना वो एक अलग सा ही वाइब क्रिएट हो गई थी? क्या वाइब थी वो? सबसे पहले मैं बोलूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक जिंदाबाद। है। सेकेंडली लास्ट ईयर 2025 मुझे याद है मैं कनाडा में सो रहा था। ओके। मेरे आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स बाय द वे। ओके। सो लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो ये मुझे बहुत ही मेरे ख्याल में ऑकवर्ड हो जाता है जब आपके इंडियन दोस्त हो। दोस्त है, लेकिन ये हुआ ये कि बेसिकली मैं सो रहा था तो उन्होंने मुझे उठाया। ओके। तो ये देखो उठो उठो उठो। मैंने क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहते पाकिस्तान लाहौर की जो बंदरगाह है वो तबाह हो गई है। मैं फिर दोबारा आराम से जो है ना लेके सो गया। मैंने कहा लाहौर में तो बंदरगाह ही नहीं है। बात तो सही है। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने जवाब अमेजिंग दिया। मैं कहता बहुत हूँ अमेजिंग है। ग्रेट आर्मी, ग्रेट जनरल, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। एंड अभी पाकिस्तान का जो नाम है वो डिफरेंट लेवल पे। मैं जब ये पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था तो मैं टर्किश एयरलाइन से आया हूँ। ओके। तो वहाँ पे एक लेडी मुझे पूछती है आप कहाँ से हो? तो मैंने जब पाकिस्तान का नाम बताया तो कहती है उसने मुझे सैल्यूट किया। ये वाली फीलिंग कभी पहले नहीं हुई है। तो आई वुड से दैट पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री। आई कम 3 times a year and I love Pakistan. So पाकिस्तान जिंदाबाद। We all love पाकिस्तान। मैम आप बताएं क्या फीलिंग थी जब आपको पता चला कि भाई हमारे जवानों ने ना उनको अच्छा खासा नाको चने चबा दिए हुए? बहुत अच्छी फीलिंग थी वहाँ। ठीक है। हाँ जी। आप भी बाहर से आई हैं? मैं जर्मन से आई आए हैं, जर्मनी से आई हैं। वहाँ पर जब पता चला था कि भाई हमारी लाहौर की बंदरगाह पर हमले शमले हुए हैं, कैसी फीलिंग आई थी? लाहौर तो बंदरगाह है ही नहीं। वही ना, वही बात है कि भाई इतना उन्होंने छोड़ा है, इतनी लंबी लंबी छोड़ी। उनके आगे भी बहुत पाकिस्तान की ना ऐसा ही बहुत अच्छा मतलब अच्छा इसको जानते पहले नहीं, मगर अभी बहुत इसका नाम भाई इज्जत बढ़ गई है। इज्जत बढ़ गई ओवरसीज की इज्जत बढ़ गई। और आई वुड से कि 6 जहाज गिराए थे। अब यहाँ पे 6 ब्रेसलेट होने चाहिए। ये 2 हैं तो मैं यहाँ ब्रेसलेट लेने आऊँ 1 2 3 4 5 6। हाँ, ताकि हमें याद रहे कि कुछ तो था 6 में स्पेशल। एग्जैक्टली। अब हमारा लकी नंबर 6 है। लकी नंबर 6। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक गिफ्ट हम आपको देना चाहते हैं ताकि आप हमें जो है ना हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप तो बहुत ही प्यारी है यार। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरती का कोई राज है आपका? नहीं, ऐसी खूबसूरत है जनरली। हाय हाय। एक खूबसूरत बात भी आज के दिन आपको याद कराते हैं। पिछले साल हम लोग सुरखरू हुए थे, हम लोग मार्काए हक की बात कर रहे हैं। क्या फीलिंग थी आपकी? हम लोग 2 जंगें जीते। एक तो हम वारफेयर में जीते ही जीते, मीडिया की जंग भी हम जीत गए। 2 नहीं, हम 3 जीते हैं। आए, कौन सी 3? तीसरी कौन सी जंग थी? तीसरी ये थी कि आपके हेयर फॉल से ज्यादा उनके प्लेन यहाँ पे लैंड हुए। पर्सनल अटैक हो रहा है मेरे पे, पर्सनल। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा यार, बाकी भी बात तो सच है यार। इतने जल्दी जहाज गिर गए उनके, इतनी जल्दी तड़का नहीं लगता उनके जहाज गिर जाते हैं।
बस हम थोड़ा सा तड़का पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानियों के जबरदस्ती आना है। और एंजॉय करने के लिए आते हैं, उतना शायद इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में उतनी खूबसूरती कहाँ? ये तो फिर यहाँ की बच्चियों की बात है ना। ये तो है, सही बात है। वहाँ से जानबूझ के चल के आना है। यार ये लोग बाकी सारे कह रहे हैं कि बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन हम लोग जो है ना शाहरुख खान को यहाँ ले आते तो क्या ही बात थी जंग के दौरान। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? शाहरुख खान को ले आते। शाहरुख खान तो ऑलरेडी पाकिस्तानी है, मुसलमान है बिल्कुल। और वो देखे ना पाकिस्तानी अवाम को, मुसलमानों को इंडिया कितना लाइक करता है कि उधर भी आबादी है पाकिस्तानियों का पूरा भार है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो हम जंग जीते थे, जो हम दुनिया में सुरखरू हुए हैं, तो मैसेज है आपका जो आप कहना चाहो? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमें फ़र्क है अपने पाकिस्तान पे। ठीक है। और इसीलिए आज आके सब घूम के यहीं पे आ। यार ये 6-0 क्या है, ये नहीं मुझे समझ आती। व्हाट इज दिस 6-0? ये तो वो ये था कि आपके हेयर फॉल से ज़्यादा वो यहाँ पे आते हैं। और वो नहीं भी आना चाहते तब भी उनकी ब्रेक इधर ही लगती है, क्योंकि और कोई उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करता। बात तो सही है भाई, बात तो सही है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छी हो आप, बहुत प्यारी हो। एक प्यारा सा तोहफा भी आपके लिए, क्योंकि ये यू नो प्रिटी गर्ल्स डिजर्व इट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। थैंक यू। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और लोगों से मुलाकातें करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और प्यारे दोस्तों, मज़ा तो आ रहा ही होगा ना, तो आए और एंजॉय करते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, बातें शातें करते हैं। क्रिस्पी कॉन्वर्सेशन होने वाली है, तो जाना कहीं नहीं है, आइए मेरे साथ। आज हमें मिली है जी डॉक्टर ईमान असलम, और जब हमें ये मिलती है ना तो इसका मतलब ये है कि भाई एक प्यारे से गाने का वक्त हुआ चाहता है। तो गाना तो हम लोग जरूर सुनेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो काला चश्मा आपको जच रहा है, इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि मेरी ना आंख को थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ हुआ है, मैंने इसलिए ग्लासेस लगाई हुई है। अच्छा, और कोई रीजन नहीं है। मैं का पता नहीं, शायद यार बंदा फेमस हो जाता है ना तो बंदा कहता है काला चश्मा लगा के रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई फैन मिल सकता है, कहते मैम फोटो वाला सीन भी हो सकता है। नहीं, मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है, जस्ट आई इन्फेक्शन की वजह से लगाई हुई है। अच्छा, फिर ठीक है। अब देखें, हमें डॉक्टर ईमान मिले, हम गाना ना सुनेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो एक गाना जो रिसेंटली आपका फेमस हुआ है, हम तो वही सुनेंगे भाई, तो आप सुनाएंगे हमें? या श्योर, बिल्कुल। तो आज हम गाना सुनेंगे। माइक इज योर्स मैम। मैं विरक तेरे लिए मर जाऊंगी, जो आखेगा ओ कर जाऊंगी। सुन गल जरा महबूब मेरे, तू जित जा तेरे लिए हर जाऊंगी। मैं अखा बार मोड़ दे, वेख हंजू दी की तार मोड़ दे। मोला तू रोला छोड़ दे, मैनू मेरा यार मोड़ दे। मोला तू रोला छोड़ दे, मैनू मेरा यार मोड़ दे। वाह भाई, क्या बात है। किसी को डेडिकेट किया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ऑफिशियल सॉन्ग था ये। अच्छा, वही है। सही है, बहुत अच्छा लगा यार। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग भाई फेमस लोगों को मिलते हैं, स्टार स्ट्रक हो जाते हैं ना, और अच्छी आवाज़ वालों के साथ तो ज़्यादा ही हमारी बन जाती है। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमेशा जो है ना हमें याद रखें अपनी दुआओं के अंदर। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू डॉक्टर ईमान हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से क्या नाम है? मेरा नाम फैसल इफ्तिखार। फैसल साहब, आज का हमारा सवाल ये है जी कि हम लोग जो एक मारिका हमने सरअंजाम दिया था आज से 1 साल पहले, क्या फीलिंग्स है आपकी 1 साल के बाद? हम लोग कैसा फील कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में सुरखरू हुआ था? पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। और अभी रिसेंटली ईरान के वाकयात का भी देख लो, जितनी सपोर्ट पाकिस्तान ने उनकी की है और किसी ने नहीं की। अमेरिका, चाइना, सारे पाकिस्तान की सपोर्ट जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये तो है भाई, वाइब तो है हमारी हाइप तो है, ऐसे ही है ना। तो ये 6-0 का क्या मतलब है? 6-0 का आपने देखा था वो लाइव मैच में भी। बिल्कुल, क्या था वो? ये उनकी इंसल्ट थी। ये यहाँ से फिर
यहाँ पे ही रहे थे कि कहीं गए थे? यहाँ से फिर ऐसे आ गए थे तो सबने देखा था अच्छी तरह। सही बात है। तो ये बताइए कि कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? आज 1 साल हो गया इस बात को, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा तो मैसेज यही है कि पाकिस्तान से जो टकराएगा वो निस्तो नबूद हो जाएगा। हाँ। दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। हाँ। वो कह रहे जिन्हें सानू से जाया उन्हें रिक्शा ही चलाया। हाँ जी, ऐसी बात है। सही बात है। सर, सवाल तो हो गए हमारे, अब आपने हमें एक प्यारा सा गाना सुनाना है ताकि आप हमें हमेशा याद रहे। आप ना सही, आपकी याद तो सही। सॉन्ग कौन सा सुनाऊं आपको? जो आपका दिल करे ना, आप हमें वो आप अपने दिल की आवाज सुनाए। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। आगे क्या है? बातें दिलों, ओह वेरी गुड। बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे बतलाए। तू जाने ना, तू जाने ना, मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासिले, तुमसे न जाने क्यों। ये कभी आपने अपनी बेगम को तो नहीं सुनाया गाना? सुनाया। वो तो रुस के नहीं गई? वो रुस गई है तो इतनी ड्रोनी आवाज। सही बात है, बात तो सच की है ना उसने। वो सच हमेशा कड़वा होता है, ये सुनी ना कहावत। ऐसे ही है, फिर भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं कर रहा हूँ। आवाज तो आपकी बिल्कुल नहीं अच्छी थी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमें याद रखें, क्योंकि हम तो आपको आपकी आवाज की बेस पे बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। तो एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए उतारते हैं, आप हमेशा हमें जो है ना वो याद रखें। सिटी 42 जिंदाबाद। हाय हाय, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? मैं ठीक। अच्छा, सवाल हमारा ये है, ये इनके अलावा, ये शोर के अलावा, कि भाई 7 मई को हमने जो एक मार्का सर अंजाम दिया था, मार्का हक के नाम से, कैसा फीलिंग आया था यार? कैसी रिस्क थी और कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था जब हम एक्चुअल में पूरी दुनिया के सामने सर उठा चुके थे? बिल्कुल, बहुत मजा आया था। पहले तो हमने जब रिप्लाई नहीं किया था तब बहुत बुरा लगा था। बिल्कुल। जब 7-0 किया उसके बाद इतनी खुशी कि बर्दाश्त से बाहर हो गई। मुझे आज तक नहीं हुई। मुझे आज तक नहीं हुई इतनी खुशी। यार फिर हम भी क्या करते हैं ना, देखो उन्होंने सफेद झंडे लगा दिए थे, अब हम आगे अगर हम लोग वो करते भी, रिप्लाई भी करते तो अच्छी बात तो नहीं थी। देखें, उसके बावजूद भी सफेद झंडे लहराने के बावजूद भी वो कह रहे थे लाहौर के पोर्ट में हमने हमला किया और हम ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे थे कहाँ पे। 1 साल गुजर गया, अभी तक हमें नहीं मिला वो पोर्ट, वो उनको मिल गया। उनको मिल गया। देखो यार, ऐसी डिस्कवरी होनी चाहिए यार। जो उनके मीडिया ने जो लंबी छोड़ी थी, दुनिया उसके बारे में क्या ख्याल? दुनिया में सबसे बड़ी अगर कॉमेडी जब बोर हो ना, हाँ। तो इंडियन चैनल आप उठा के देख लो। न्यूज चैनल खास करके इतना मजा आएगा आपको। हाँ। इतना एंटरटेन होंगे। सबसे बड़े कॉमेडियन वही है। बिल्कुल। इनके आगे हमारे उमर शरीफ, अमानुल्लाह साहब, बिल्कुल, ये सारे हमारे ताबिश हाशमी फेल है। उनके आगे भाई हाथ जोड़ लो भाई, हमारे कॉमेडियन उनके आगे हाथ जोड़ लो। मतलब उनका एक न्यूज का बंदा हमारे 10 कॉमेडियन पे भारी। हमारे 10 कॉमेडियन पे भारी। उनका एक अर्नब गोस्वामी जो है उनका, वो जो चीख के बोलते हैं, वो हमारे सारे कॉमेडियंस के ऊपर भारी है भाई। ऐसे वो खबर बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कान बंद हो रहे हैं ना। वो ऐसे पता नहीं उनको मिलता क्या, इतने जोर से ऊंचे झूठ को भी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ सुनाते हैं ना। तो अगला बंदा कहता है 1 मिनट के लिए यार ये सच भी हो सकता है। जाके सर्च करता है तो उसको सर पाँव होता ही नहीं है। वो कहते हैं हमने आपको पानी बंद कर दिया। हाँ, पानी बंद करके कहाँ लेके जाएंगे? इंडिया को भर लेंगे पूरा पानी भर के। फिर उसके बाद इकट्ठा ही खोल दिया था। इकट्ठा ही खोल दिया था। पानी कहाँ लेके जाएंगे? आप नहाते तो है ही नहीं। हमें तो नहाने दो आप। हमें तो नहाने दो भैया। यार बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये 6-0 क्या? 6-0 एंड में बस एक ही चीज कहने वाला हूँ। जाने का वक्त हो गया है और आज हमने अपना पूरा प्रोग्राम डेडिकेट किया था अपनी उस कामयाबी को। और आज हमने बहुत सेलिब्रेट किया भाई, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की और उनसे जाना कि भाई उन्होंने जंग को कैसे एंजॉय किया था, जीत को कैसे एंजॉय किया था और ऐसी कौन सी मीम थी जो उनकी फेवरेट रही और अभी तक याद है। आप लोगों ने भी तो भाई और कहीं हिस्सा लिया ना हो, मीम वाली जंग में तो हिस्सा लिया ही होगा ना भाई। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना आपकी फेवरेट मीम कौन सी थी। अगर आपने मीम्स बनाई है तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे ना बताएं, तो ये तो नाइंसाफी है ना भाई। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने कौन कौन सी मीम्स को शेयर किया, कौन कौन सी चीज़ें जो थी आपको बहुत जो है ना फनी लगी, और ये बताएं कि लाहौर की बंदरगाह आपने अभी तक विजिट की है या फिर नहीं की। तो इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। नई मस्ती करेंगे, नई जगह पर जाएंगे और नए लोगों से मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपने अपना और अपना का
बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।